अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद 5वीं जमात के निसाब में शामिल इब्तिदाई उर्दू का दूसरा सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है नादान कछुआ यानी बेवकूफ़ कछुआ। आज के सबक में हम कछुए की कहानी पढ़ेंगे कि किस तरीके से कछुआ अपनी बेवकूफ़ी अपनाता है और फिर वो उसे तकलीफ़ देती है। चलिए शुरू करते हैं। एक तालाब का पानी आईने की तरह साफ और शफाफ था। वहाँ दो बगले और एक कछुआ रहता था। तीनों में बेहद दोस्ती थी, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। अचानक उनकी दोस्ती को ज़माने की नज़र लग गई, यानी तालाब रोज़ बरोज़ खुश्क होने लगा, जिसकी वजह से बगलों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वो उसी तालाब के पानी से अपनी ग़िज़ा हासिल करते थे। जब उन्होंने देखा कि पानी के बगैर जीना मुहाल है, तो मजबूरन उस तालाब को छोड़कर कहीं और जाने का इरादा किया। जाने से पहले बगुले गमगीन दिल और भीगी आंखों के साथ कछुए के पास आए और उससे रुखसत चाही। कछुआ भी उनकी जुदाई के ख्याल से रो पड़ा और बोला, तुम ये कैसी खबर सुना रहे हो? मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी सकूंगा? तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त ना होगी और मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। उसके बाद बगुलों ने कहा, हमारा दिल भी तुम्हारी जुदाई के ख्याल से बैठा जा रहा है। मजबूरी ये है कि पानी के बगैर जीना हमारा जीना मुश्किल है। इस वजह से हमने परदेस जाने का इरादा कर लिया है। कछुआ बोला, दोस्तों, तुम जानते हो कि पानी की कमी मुझे तुमसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और मेरी भी गुजर बसर पानी के बगैर नामुमकिन है। दोस्ती का तकाजा ये है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं इस वीराने में तन्हा कहाँ रहूंगा? उन्होंने कहा, प्यारे दोस्त, तुम्हारी जुदाई हमारे लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होगी। हम जहाँ भी रहेंगे तुम्हारे बगैर खुश नहीं रह सकेंगे। हर वक्त तुम्हें याद करते रहेंगे, मगर क्या करें, हमारा दूर तक ज़मीन पर चलना और तुम्हारा हमारे साथ हवा में उड़ना दोनों नामुमकिन है। फिर हमारा तुम्हारा साथ कैसे हो सकता है? यानी बगुलों ने कहा कि हमारा और तुम्हारा साथ कैसे हो सकता है? कछुआ बोला, इसकी कोई तदबीर सोचो, मेरे जहन में तो कोई बात नहीं आती। बगुलों ने कहा, इसकी एक तरकीब है, लेकिन शायद तुम नहीं कर पाओगे। कछुए ने कहा, ये कैसे मुमकिन है कि तुम मेरे लिए कोई तदबीर सोचो और मैं उस पर अमल ना करूं? बगुले ने कहा, हम तुम्हें हवा में उठाकर उड़ सकते हैं। शर्त यह है कि तुम किसी भी हालत में बात नहीं करोगे। हर शख्स जिसकी नज़र हम पर पड़ेगी हमारे बारे में कुछ न कुछ ज़रूर कहेगा। तुम कैसी ही बात क्यों ना सुनो और कैसी ही हरकत क्यों ना देखो, अपना मुंह बंद रखना और अच्छी बुरी कोई बात जबान से ना निकालना। कछुआ बोला, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर मतलब तुम्हारी बात मैं ज़रूर मानूंगा। मैं रास्ते में बिल्कुल मुंह ना खोलूंगा। बगुले एक पतली और लंबी सी लकड़ी लाए। कछुए ने उसे दरमियान में मजबूती से अपने दांतों में दबा लिया, पकड़ लिया। बगुलों ने दोनों जानिब से उस लकड़ी को अपनी अपनी चोंच में ले लिया। जब बुलंदी पर उड़ते हुए उनका गुजर एक गांव के ऊपर से हुआ, तो लोग उस मंजर को ताज्जुब से देखने लगे और चीखने लगे कि देखो देखो, बगुले कछुए को कैसे ले जा रहे हैं। सब तरह तरह के फिक्रे चुस्त करने लगे। कछुआ ये सब देखकर कुछ देर तक तो खामोश रहा। आखिर उससे रहा ना गया, झुल्ला कर बोला, जिनसे देखा नहीं जाता अपनी आंखें बंद कर ले। जैसे ही उसने मुंह खोला, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा। बगुलों ने आवाज दी, दोस्तों का काम नसीहत करना है और नेक बख्तों का काम उस पर अमल करना है। मश्क, यहाँ माना देख लें हम अल्फाज माना। शफाफ का माना है साफ सुथरा, मुहाल का माना है मुश्किल, रुखसत चाहना, कहीं जाने की इजाज़त लेना। तदबीर का माना होगा तरकीब, नेक बख्त का माना होगा खुशकिस्मत भला आदमी, बर्दाश्त ना होना इसका माना होगा सहा ना जाना, फ़िक्रे चुस्त करना इसका माना होगा मजाक उड़ाना, झुल्लाना इसका मतलब होगा गुस्से में आ जाना। अब गौर कीजिए, अगर कोई हमदर्द नसीहत करे तो उसे गौर से सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। सोचिए, बताइए और लिखिए, बगलों को अपना ठिकाना क्यों छोड़ना पड़ा?
तालाब के खुश्क होने की वजह से। बगुलों के रुखसत होने की बात सुनकर कछुए ने क्या कहा? उसने कहा कि आप ये कैसी खबर सुना रहे हैं? आपके बगैर तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, मैं आपके बगैर नहीं जी सकूंगा। कछुए ने इस तरह से अपनी बात का या अपनी परेशानी का इजहार किया। बगुलों ने कछुए को साथ ले जाने की क्या तदबीर सोची? उन्होंने उसे उठाकर साथ में उड़ने की तदबीर सोची। या कछुए को क्यों नुकसान उठाना पड़ा? उसे नुकसान इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि उसने बगुलों की नसीहत पर अमल नहीं किया। कछुए को गिरते देखकर बगुलों ने क्या कहा? बगुलों ने कहा कि दोस्तों का काम नसीहत करना है और नेक बख्तों का काम यानी अच्छे लोगों का काम उस पर अमल करना। इससे ये भी हमें एक सीख मिलती है, अगर हम गौर करें कि जब हम कुछ भी काम करते हैं या हम कुछ भी करते हैं, ऐसे लोग जिनका काम सिर्फ हमें तकलीफ पहुंचाना या हम पर सवाल करना, हम पर उंगलियां उठाना, जिनका सिर्फ यही काम होता है, तो हमें उन्हें नज़रअंदाज कर देना चाहिए क्योंकि उनका कुछ नहीं बिगड़ता उस वक्त। लेकिन अगर हम उनको जवाब देने लग जाते हैं तो फिर हमारा बड़ा नुकसान होता है और फिर बाद में हमें उस पर शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। तो हमें सोचना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं, हर वक्त हमें लोगों को जवाब देने की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। बहुत सी जगह हमें खामोश रहना बेहतर और मुनासिब हमारे हक में बेहतर और मुनासिब रहता है। अब खाली जगहों को सही लफ्ज़ों से पुर कीजिए। अचानक उनकी दोस्ती को ज़माने की नज़र लग गई। कछुआ भी उनकी जुदाई के गम से रो पड़ा। मेरी भी गुजर बसर पानी के बगैर नामुमकिन है। ये कैसे मुमकिन है? तुम मेरे लिए कोई तदबीर सोचो और मैं उस पर अमल ना करूं। कछुए ने उसे दरमियान में मजबूती से अपने दांतों में पकड़ लिया। जैसे ही उसने मुंह खोला, जमीन की तरफ आ रहा। ऐसे इसे मुकम्मल कर सकते हैं। इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए, आप आसानी से बना सकते हैं। तालाब, ग़िज़ा, जुदाई, मुहाल और दोस्ती। इन जुमलों पर गौर कीजिए। अचानक उनकी दोस्ती को ज़माने की नज़र लग गई। मैं तो जीते जी मर जाऊंगा, हमारा दिल भी तुम्हारी जुदाई के ख्याल से बैठा जा रहा है। इन ऊपर के जुमलों में मुहावरों का इस्तेमाल हुआ है। मुहावरों को जब जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें शामिल फ़ेल को ज़माने, जिन्स और वाहिद जमा के मुताबिक बदला जा सकता है। मतलब ये है कि अगर हम कोई मुहावरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे हम ज़माने, जिन्स और वाहिद और जमा के मुताबिक बदल सकते हैं। मुहावरा कहते किसको हैं, आप ये देख लें। मुहावरा आम बोलचाल में चंद ऐसे अल्फाज का मजमुआ होता है जिसमें अल्फाज अपने असल माना के बजाय दूसरे माना में इस्तेमाल होते हैं। नीचे दिए हुए मुहावरों का सही मतलब सामने बने हुए खानों से चुनकर लिखिए। हुक्म सर आंखों पर होना, इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब यह है कि खुशी खुशी मान लेना। तो आप यहाँ इसको लिख सकते हैं। फिक्रे चुस्त करना, मतलब फिक्रे चुस्त करने का मतलब हो गया मजाक उड़ाना। उसके बाद नजर लगना, इसका मतलब हो गया बुरी नजर का असर होना। उसके बाद नीचे दी गई तस्वीरों को गौर से देखिए। अब ये बिल्ली जो है वो किसके ऊपर है? मेज के ऊपर है। ये बंदर कैसा है, सीधा या उल्टा? तो ये उल्टा दिख रहा है हमें। अब देखें यहाँ बिल्ली अब इस वक्त मेज के नीचे है, टेबल के नीचे है, और ये बंदर अब हमें सीधा दिख रहा है। तो इन तस्वीरों में ऊपर नीचे और उल्टा सीधा एक दूसरे के मुतजाद हैं। यानी ऊपर नीचे उल्टा सीधा एक दूसरे के मुतजाद यानी उल्टे हैं। जैसे खड़ा होना और बैठना, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? मुतजाद हैं, एक दूसरे का उल्टा है। अब नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतजाद लिखिए। मुहाल मतलब जो मुश्किल हो, तो यहाँ क्या लिखेंगे? आसान। जवाब सवाल, गमगीन खुश, नेकबत बख्त बदबख्त। खुश्क सूखा हुआ तो इसका उल्टा क्या होगा? गीला भीगा हुआ। भलाई बुराई, दोस्त दुश्मन, मौत और जिंदगी। इस तरह से मुकम्मल कर सकते हैं इस मश्क को। इन जुमलों को दुरुस्त करके खाली जगह में लिखिए।
यहाँ पर जुमला दिया गया है, कई जुमले हैं जिसमें से हम पहला जुमला देखते हैं। जिससे हम देखें पानी, इसमें दिया हुआ है ये जुमला, पानी आईने की तरह था साफ और शफाफ एक तालाब का। तो आप इसे सही तरतीब में किस तरीके से लिखेंगे कि एक तालाब का पानी आईने की तरह साफ और शफाफ था। एक तालाब का पानी आईने की तरह साफ और शफाफ था। हर वक्त तुम्हें याद करते रहेंगे। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। तो इनको सही तरतीब में लिखना ताकि माना निकल आए जुमलों से। नीचे दिए हुए खानों में वाहिद की जमा और जमा का वाहिद लिखें। मतलब यहाँ आप देख सकते हैं ये खाने, समझ लें ये खाने हैं। तो आपको क्या करना है, वाहिद की जमा और जमा का वाहिद लिखना है। तो मंजर ये क्या है, वाहिद है, इसकी जमा क्या लिखेंगे, मनाजिर लिखेंगे आप, मनाजिर। ऐसे ही आप यहाँ ख्यालात लिखा हुआ है तो इसका ख्याल होगा। नुकसान का आप लिखेंगे नुकसानात, मुश्किल का मुश्किलात। इस तरीके से आप मुकम्मल कर सकते हैं। नीचे दी हुई तस्वीरों पर दो दो जुमले लिखिए। आप लिख सकते हैं तालाब के ऊपर दो जुमले लिख सकते हैं, कछुए के ऊपर लिख सकते हैं, चिड़ियों के ऊपर लिख सकते हैं। बुलंद आवाज से पढ़िए और खुशखत लिखिए। तो आप इन्हें लिखने की मशक कर सकते हैं। मुहाल, रुखसत, तदबीर, मजबूती और नसीहत। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।